मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है और मैं अपने पेज पे ये वाली वीडियो बना के डाल रही हूँ और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि आप शेयर करो और आपके एक शेयर करने से ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं इसे पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आपके थ्रू वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए आपको करना होगा इस वाली वीडियो के शेयर ऑप्शन पे जाके वीडियो को शेयर करना। राम राम सभी को, वेलकम टू प्रीति तन्मय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई मेरे व्लॉग की शुरुआत आज हुई है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल थोड़ा जल्दी था और आज है क्योंकि स्पोर्ट्स डे, तो स्पोर्ट्स डे की वजह से आज बच्चों का स्कूल 8 की जगह 7 बजे का था। बल्कि बच्चों का क्या मतलब, पार्थ का नहीं था, सिर्फ दक्ष का था। और आज वो स्कूल गए। बहुत ही अच्छी बात, जब मैं स्कूल वहाँ पहुँची, दक्ष को क्या हुआ था, दक्ष थोड़ा जल्दी निकल गया था। आज उसका टाइम जल्दी था, तो उसे ये था मम्मा आज मुझे तो जल्दी से जल्दी पहुँचना है। मैंने कहा ठीक है, तो आज उसे भेज दिया था बाइक पे। फिर मैं और पार्थ गए। फिर मुझे क्योंकि याद आया, मैंने कहा दक्ष तो रात वो मांग रहा था मुझसे एक फैन, जो कि मैं उसे दे नहीं पाई। मैंने कहा, मैंने उसे बोला था कि बेटा सुबह जाएंगे तब ले लियो। उसने कहा ठीक है मम्मा। और सुबह वो बाइक पे निकल गया। मैंने कहा पार्थ मुझे तो दे के आने हैं दक्ष को स्कूल में। कह रहा मम्मा हाँ, आप मुझे छोड़ के आप भैया को दे आना। आपने कल देखा है कितने नखरे कर रहा है वो, सच में ही लंच ले जाने के लिए। जी रहा है, मैं कहूँ क्या हो। तो आज मैंने बच्चों के लिए लंच में बनाया पोहा, जो कि फिर मैंने सोचा, मैंने कहा एक्स्ट्रा भिगो लेती हूँ। दक्ष पार्थ को मैंने लंच में दिया। दक्ष को आज बैग में ले जाना था, तो उसने फिर लंच ले जाने से मना कर दिया। वो फिर मिशू ने खाया और अब बाकी बच गया, तो वो मैं बना रही हूँ अपने लिए। इसके लिए मेरी मम्मी कहती है कि ये चावल है, इनको मम्मी चावल ही बोलते हैं। और आज अच्छे से मैंने कहा बेटा अच्छा ही बनाया, टेस्टी सा, बल्कि आज तो स्पाइसी था। मैंने अब टेस्ट किया ना, जो दक्ष का रह गया था लंच, मैंने उसका भी पैक कर दिया। फिर बाद में उसने कहा मम्मा जो बैग नहीं लेके जाना, तो लंच बोतल भी नहीं लेके गया। वो विशु ने खाया, मैंने देखा मन की ये तो स्पाइसी हो गया, पर हाँ शुक्र है कि साथ में फ्रूट्स है, तो पार्थ आराम से खा लेगा। मुझे उसकी टेंशन हो रही है, मैंने फिर पता नहीं वो कैसे खाएगा। कह रहे इतनी मिर्ची डाल दी मम्मा आपने इसमें। तो स्पोर्ट्स डे जब मैं दक्ष को छोड़ के आ रही थी ना, तो उनके सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आने वाले टाइम में हमारी उम्र कम हो जाएगी। आप सबको ये चीज़ पता ही होगी, मैं भी इस चीज़ के बारे में पहले बोल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने भी कथा में सुना था। तो उसमें बताया कि उम्र बहुत कम हो जाएगी। तो वहाँ सर जो बोल रहे थे ना, स्टेज पे बता रहे थे बच्चों को, तो वो ये बता रहे थे, जिस टाइम मैं पहुँची मैंने इतना ही सुना कि आने वाले टाइम में 7 साल की उम्र में जवानी और 20 साल की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं खुद कितना बिजी रहती हूँ। और देखो सबके पास काम है, सबके पास बहाने हैं, सबके पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, हमारे पास हमारे लिए टाइम। हमारे पास सबके लिए टाइम है। कोई हमें इनवाइट कर दे, हम वहाँ चले जाते हैं। किसी के कोई दुख हो जाए, हम वहाँ चले जाते हैं। कोई हमें फ़ोन करे, हम उससे फ़ोन पे बातें करने लगते हैं। कोई हमें मैसेज कर रहा है, हम उससे बातें करने लगते हैं। कोई हमारा बिजनेस है, हम वो करते हैं। हमारा घर का काम है, देखो चाहे कुछ भी हो जाए,
हम हाउसवाइफ को, चलो हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हाउसवाइफ को घर का काम करना ही करना होता है, और जो जॉब कर रहे होते हैं अपने बिजनेस की फिर भी छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो जॉब कर रहे होते हैं उनको हर हाल में अपनी जॉब पे जाना ही होता है। क्या नहीं हो पाता? सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बाकी सारी चीजें होती हैं। चाहे भले ही तुम कितने बिजी हो, लेकिन अपने लिए वहां के लिए टाइम निकालना ही निकालना है, लेकिन अपने लिए किसी के पास टाइम नहीं होता, जो मैं सच में ही मुझे लगता है। तो आज मैं इस बारे में बात करूंगी। अभी रुको। टेस्टी सा पोहा मेरा तैयार हो चुका है, देख सकते हो आप। और इसमें मैंने टेस्ट के लिए डाला है नींबू। तो नींबू का यूज़ कर लेते हैं हम अपने फेस पे लगाकर, वैसे भी ख़राब ही जाएगा, इससे अच्छा ऐसे अपने फेस पे लगा लेते हैं। तो हो चुका है, दक्ष भी स्कूल से आ चुका है, और अभी मैंने अपने फेस पे नींबू लगाया था, और अपने पैरों में जो बारिश का पानी इतना ज़्यादा आ गया क्योंकि बारिश हो गई स्टार्ट, और मैंने अपने पैर भी धो लिए, बहुत ही अच्छे हो गए सच में ही। मैं नींबू अपने पैर पे, हाथों पे और अपने चेहरे पे लगाती हूँ जब जब किसी भी सब्जी में या किसी में ऐसे डलते हैं। मैंने पोहे में डाले थे। आज मैंने आपको बताया आज स्पोर्ट्स डे, तो दक्ष की हो गई जल्दी से छुट्टी, अब 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। किसकी मैथ की बुक में क्वेश्चन आया था मैजिकल स्क्वायर बनाना, वो एक बार कमेंट करना, ठीक है? अच्छा ठीक है भाई, इसका रिप्लाई ज़रूर कर देना। और बाकी नीचे आ गए थे जो कपड़े लेने वाले होते हैं ना वो, तो मम्मी ने मुझे आवाज़ लगाई, फिर मैं नीचे गई। आप बताना आपके यहाँ कितने रुपए किलो बिकते हैं, फिर हम बताएंगे कि हमने कितने रुपए किलो बिके। आप कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ के बारे में। और बाकी मैंने आज सर वॉश किया है, मेरा सर सूख भी गया, इस बीच मैंने लगा के दी टावल अपने बालों को, क्योंकि मैं अपने बालों को ना इस तरीके से ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने बालों में सॉफ्ट ऐसे ही करके लगाओ, फिर मैं सीरम वगैरह लगा लूँगी। अब फिलहाल दक्ष को दे देती हूँ कपड़े, इसकी तबीयत पहले ही ख़राब है, अब बारिश में गीला हो गया। कॉल नहीं की, मुझे टाइम इन्फॉर्म कर देते तो मैं लेने के लिए आ जाती, गलत है। अरे मम्मा, मैं तो कह रहा था ले जाओ। हो गया पोहा रेडी, और इसके साथ मैंने ली है दही। दही देख के आपको पता ही चल रहा होगा दही खट्टी है, लेकिन दही जितनी खट्टी होती है ना उतना ही हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, जो आजकल बच्चे बिल्कुल पीना पसंद नहीं करते। और हमारी मम्मी पोहे के लिए बोलती है चावल, ऐसे लगते भी ऐसे। बच्चों के लिए मैंने इसमें आलू ऐड किया, टमाटर, धनिया, मिर्च, इस तरीके से बॉईल करके। अब ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा है ये, देखो देखो मिर्च, हाँ, टच होते ही, मुंह में टच होते ही। कैसे लग रहे हैं? दही मत पिए, लेकिन दवाई चल रही तेरी। चलो मैं खा लेती हूँ फटाफट, फिर करेंगे आपसे बात। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो व्लॉग मैंने स्टार्ट जो कराया इसी उस पर कराया मैंने, कि आज जो मैं व्लॉग बनाऊंगी वो बनाऊंगी जस्टिस फॉर निकी पायला बहन। तो आप सबने बहुत वीडियो स्टोरी देखी होंगी। 21 अगस्त से आज 29 अगस्त तक सारी की सारी वीडियो निक्की की बहुत स्टोरी, बहुत वीडियो। तो भाई बहुत बहन भाइयों ने ना उनको बहुत सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से ही ये वाला केस हाईलाइट हुआ है। और बाकी देखो, हर बात के दो पहलू होते हैं, तो इसके लिए कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा, कोई सही बताएगा तो कोई गलत बताएगा। वीडियो आप सब देख चुके हो, कितनी सारी वीडियो सामने आई हैं, पर वीडियो की भी बात करें तो एक सपोर्ट चाहिए होता है, वीडियो शेयर करनी होती है। जब वीडियो बनाई जा रही है तो कुछ इन्फ्लुएंसर है जो कह रहे हैं कि लोग वीडियो बना रहे हैं फेम के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो उसमें मैं एक बात बता दूं, जरूरी नहीं कि हर किसी ने ये सोच के बनाई हो कि उनकी वीडियो वायरल हो, जरूरी नहीं उन्होंने ये सोचा हो कि उनका अकाउंट इस चीज़ से रीच कर जाएगा। और आए दिन आप देखते हो ये सारी चीज़ें होती करती रहती है, तो इन चीज़ों के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट एक शेयर करने से ही होती है। मानो कोई वीडियो मैंने बनाई है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो, मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, और मैं अपने पेज पे ये वाली वीडियो बना के डाल रही हूँ। और प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि आप
शेयर करो और आपके एक शेयर करने से ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक मैं इसे पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आपके थ्रू वहाँ तक पहुँचे। उसके लिए आपको करना होगा इस वाली वीडियो के शेयर ऑप्शन पे जाके वीडियो को शेयर करना। इस तरीके से ही वीडियो शेयर होती है। तो भाई इस चीज़ के लिए ही लोगों ने वीडियो शेयर कर दी। जैसे जैसे वीडियो आई लोगों ने वो वीडियो शेयर करनी शुरू करी, कुछ ने अपने पेज पे डालनी शुरू करी। तो इस तरीके से ही तो वीडियो भाई वायरल हुई है। वायरल होने के बाद ये केस देखो मीडिया तक गया है और सब जगह ये केस हाईलाइट हुआ है। अब एक बात बताओ, आज मेरे साथ कोई चीज़ हो रही है, मैंने वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रखी, तो उस चीज़ का आपको पता थोड़ी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन इस वाले को मैं बिल्कुल साइड करती हूँ, अपने ऊपर नहीं लेके जाती हूँ। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जिन बहनों का केस आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, क्या आप उनके बारे में जानते हो या उनके बारे में ज़्यादा जानते हो जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है, इसीलिए वहाँ पे सब वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कुछ ने अपने पेज पर डाली है, कुछ ने बोल के डाली है। किसी ना किसी तरीके से निकी बहन के लिए बहुत सारी वीडियो बनी है। सबसे पहले तो उनकी आत्मा को शांति मिले भगवान, वो अच्छी जगह, हम लोग बुरी जगह है, हमें गलत नहीं बोलना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि एक औरत जीते जी भी गलत होती है और मरने के बाद भी गलत होती है। जब वो दुखी थी तब भी वो गलत थी, कहीं ना कहीं वो गलत थी ना। आप सब बोल रहे हैं कि उसने इतने दिन सहन क्यों किया। एक इसी समाज के लिए तो वो जीते जी उन चीज़ों से लड़ती रही डेली। जब उसके लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, अब उसने खुद अपने आप को जलाया है या फिर उसे इतना मतलब उसे किसी ने जलाया है, उसके फैमिली मेंबर ने, जैसा कि बोला जा रहा है कि हस्बैंड ने जलाया, उसे उसके हस्बैंड ने जलाया है, नहीं पता, देखो वो भी गलत है। और अगर उसने खुद जलाया है तो आप लोग ये कह रहे हो कि वो बिगड़े खानदान की है। एक आंटी ने ये चीज़ बोली कि वो बिगड़े खानदान की है, लेकिन क्या आपने ये चीज़ सोचा, उसके दर्द को सहन करने की क्षमता इतनी ऊपर हो गई कि उसको अपना जलाने का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। आप नॉर्मली मैं कहूँ एक पिन चुभा के दिखा दो, शुगर टेस्ट होता है ना, उसमें भी दर्द होता है, क्या वो ऐसे ही तो करते हैं, उसमें भी दर्द होता है। तो सोचो वो इतना दर्द से झिक चुकी थी कि उसने अपने आप को जला लिया। अगर तुम्हारी बात मान ले कि उसने अपने आप को जलाया, वो बिगड़े खानदान की है। बिगड़े खानदान की लड़कियां क्यों होती है, बिगड़े खानदान वो क्यों नहीं होता जिस घर में वो आती है। क्या हम सारी चीज़ें वही फॉलो करते हैं जो हम पीछे से सीख के आ रहे होते? क्या हम कुछ चीज़ें ससुराल में आके नहीं सीखते? और जो ये कहते हैं ना कि बहुएं बिगड़े खानदान की है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, हो सकता है वो खानदान से तो सही आई हो लेकिन बिगड़े खानदान में आ गई हो, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी वीडियो डली है और उस बात के लिए सच में मतलब चलो मानती हूँ दुख है। देखो अब तो कहीं ना कहीं अफसोस उसके हस्बैंड को भी होगा, 100% होगा, क्योंकि इंसान जिंदा रहता है ना, हमारी आंखों के सामने रहता है, वो हमें दुश्मन दिखाई देता है, हम उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, लेकिन कमी उस इंसान की तभी महसूस होती है जो वो हमसे दूर चला जाता है। तब तो सच में ही हमें लगता है कि हम बहुत चीज़ें बर्दाश्त कर लेते, हमें उसके साथ ये चीज़ नहीं करनी थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और देखो सब थे तो निकी के अपने ही, उसके पेरेंट्स, उसके मायके वाले, उसके ससुराल वाले, उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, सब उसके अपने ही थे, लेकिन आज अपने ही गलत बोल रहे हैं। अब कितनी सारी बातें आ रही है, ना जाने, कहते हैं ना मरे मुर्दे निकल के बाहर आ रहे हैं, वो उखाड़े जा रहे हैं। अब तो ये चीज हो रही थी, वो चीज हो रही थी, बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत खुलासे आज खुल चुके हैं, आप सब देख ही रहे हो। लेकिन कहीं भी मतलब ये चीज नहीं है कि निकी को इंसाफ मिले। ये चीज थी, इसके मायके में ऐसे था, उसके मायके में ऐसे था, उसके हस्बैंड ये थे, उसके हस्बैंड वो थे, जो भी चीज है। मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरी खुद की राय है, बाकी मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों को कैसी लगेगी, कैसी नहीं लगेगी। आप भी अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, जो जिसके साथ जैसा करता है ना, उसे वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो, मैं ये किसी के फेवर में नहीं कह रही हूँ, ये मैं
कुछ भी नहीं, बस मैंने जिस दिन मैंने ये चीज देखी थी ना, तभी मैंने ये चीज बोली कि जो जिसने जैसा किया ना उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि मैं रेपिस्ट के लिए भी ये चीज बोलती हूँ कि जब रेप होते हैं ना लड़कियों के साथ, तो जिस तरीके से अभी आपने देखा था मनीषा बहन के साथ भी बहुत गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। उसका तो मतलब ये लगा लो लोगों ने उसे यूज तो किया ही जो रेपिस्ट थे, और तो और वो पार्ट्स भी निकाल दिए गए हैं। गला 90% कटा हुआ था, किडनी निकली हुई थी, उसका यूट्रस भी निकाल दिया गया था। तो ऐसे लोगों के साथ ना ऐसी चीजें होनी चाहिए। और जो लोग धरती पे बच गए हैं ना इन कर्मों को करने के बाद, ध्यान रखना तुम धरती पे तो भले ही बच गए हो लेकिन वहां नहीं बच पाओगे। अभी लिखा था ना मैंने पिछले ब्लॉग में, जो मैंने मेरा कैप्शन था वो यही था, भगवान तो तुझे भले ही माफ कर दें लेकिन कर्म माफ नहीं कर सकते। ये सच बात है। भोले बाबा बहुत भोले हैं, एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं। हम बहुत गंदे कर्म करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमने बहुत गलत किया। कहते हैं ना, कुछ लोग एक हाथ से गलत काम करो, दूसरे हाथ से पुण्य करो, तो वो गलत पुण्य आपस में हो जाता है उनका, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हमने बहुत गलत किया है तो हम पूजा पाठ करें, भक्ति में रहे, अच्छे कर्म करें, अच्छा ये करें, तो कहीं ना कहीं भगवान सच में माफ कर देते हैं। लेकिन जो हमारे कर्म है ना वो कभी माफ नहीं किए जाते, वो हमारे सामने ही आते हैं। तो जिसने जैसे भी किया है ना, मैं तो कहती हूँ अगर मैं भी किसी के साथ गलत कर रही हूँ ना, तो मेरे साथ वही चीज़ गलत होनी चाहिए। मैंने किसी की उंगली काटी तो मुझे भी पता चलना चाहिए उंगली काटने का दर्द होता कैसा है। कहते हैं ना, अगर हमारे 100 रुपये भी खो जाते हैं तो हम कहते हैं उसके 1000 रुपये निकले। हम 10 गुना बोल देते हैं, 100 रुपये निकलने पे 1000 रुपये निकले, तो क्या एक निक्की जलने पे क्या होना चाहिए। और अगर कुछ नहीं होगा ना तो आए दिन निक्की जलती ही रहेगी, और उनमें से कोई भी हो सकता है, हम तुम भी हो सकते हैं। फिर ध्यान रखना, ना कोई समाज आता है ना कुछ आता है, सिर्फ रह जाता है पछतावा और कुछ नहीं रहता। बच्चे की माँ चली गई, वो 5 साल का बच्चा, इतना दर्द है उसके बोलने में, सच में जो उसने बयान दिया है, चाहे उसने जो भी कुछ बोला हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं बस ये चीज़ कह रही हूँ कि जो गई है ना, दिल दहलाने वाली मौत है उसकी, दर्दनाक, इतनी दर्दनाक है उसकी मौत। और अगर आज भी चुप रहे ना तो भाई आए दिन बेटियों की शादी करो, बेटियों को बिहा दो, बेटियों से बोलो चाहे तुझे कुछ भी हो जाए, तू इस घर से डोली में जा रही है तो उस घर से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए। अपनी बेटियों को ये समझाओगे, ये चीज़ बोलोगे, उन पे प्रेशर इस चीज़ का बना रहेगा, वो कहेगी समाज क्या कहेगा, हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग और समाज क्या कहेंगे। निक्की के केस में बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, सब समाज भी बोल रहे हैं और जो कुछ बोल रहे हैं वो पता है, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं वो भी पता है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी का इतना हक किसी को मत दो कि किसी के कहने से हमारी जिंदगी खो जाए। अपनी जिंदगी पे इतना तो हक रखो, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम उस पे एक्शन ले, उस पे स्टैंड ले और ये कर सके। मेरे तो सबसे बढ़िया है भाई, देखो जिस भी रिश्ते में नहीं बन रही ना, अलग हो जाओ, लेकिन जियो, मरो मत मारो किसी को। तो भाई छोटे बड़े सब मेरे व्लॉग वीडियो देखेंगे। मैंने अपनी बात इसलिए रखी है क्योंकि आज ये पहली बात नहीं है, हमने और भी बहुत केस सुने हैं, खुद हमारे यहाँ का भी एक ऐसा केस रहा है। लेकिन मैं तो यही चीज़ कहती हूँ कि आर्ट लगा लो इस चीज़ से, ना जाने फिर कितनी लड़कियां चली जाएंगी, कितने बच्चे बिन माँ के हो जाएंगे। सबको सब चीज़ मिल जाती है, बस वापस नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ वो इंसान वापस नहीं आता, और सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी को ना इतना भी सस्ता मत बनाओ कि किसी के कहने से अपनी ज़िंदगी को खो देना, या फिर आप किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, आप इतने गुस्से में मत रहो, इतना अपने घर को मत बिगाड़ो, इतनी रिश्तों में
मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो कि आप उसको खत्म कर दो। सच तो जो है सो है, देखो हम जज नहीं कर सकते इस चीज़ को। बाकी जो चीज़ हमने देखी, हमें दिखाया गया, हमने वही चीज़ें देखी हैं, उसी के बेस पे हम अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन हम अपनी बात इसलिए रख रहे हैं, हम किसी की बेटी हैं, हम भी किसी के घर की बहू है, और हमारे घर भी किसी की बहू है, और हमारे भी बेटी है। कल को हम शिकार बने, हम किसी को शिकार बनाए, या हमारा अपना कोई शिकार बने, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं जब आप पे बात आई तभी आप बोलोगे, बोलना तो पड़ेगा, और जब बोलोगे ना तभी ये चीज़ें कम होंगी। और सच में ही ना, दहेज जैसी चीज़ों पे, दहेज हुआ और लड़कियों को मारना पीटना हुआ, लड़कियों को इंडिपेंडेंट ना होने देना, इन सब चीज़ों पे ना सच में एक पहल बहुत ज़रूरी है। और वो पहल करनी चाहिए हमें अपने आप से। तो भाई मैं तो ये पहल अपने आप से करती हूँ। ना तो किसी के कहने से मरेंगे, ठीक है, और ना किसी को इतना हक देंगे कि वो हमें मार सके, और ना ही हम किसी अपने को इतना ऐसे देख पाएंगे कि हाँ वो हमारे सामने किसी के साथ ऐसा कुछ करे। देखो दुख तो बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के लिए, लेकिन मैं तो यही चीज़ कहती हूँ, आप अपने आप को, अपने घर की बहन को, अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहू को सेफ रखो। फिर एक लगेगा हमें कि हाँ एक शुरुआत हुई है। अपने घर में आप वाइफ हो किसी की, अपने आप को बचाओ। आप बहन हो किसी की, अपने आप को बचाओ। बेटी हो किसी की, अपने आप को बचाओ। आप माँ हो किसी की, अपने आप को बचाओ। आप किसी की ननद हो तो अपने आप को बचाओ। आप भाभी हो किसी की तो उसको बचाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो तो कहीं ना कहीं, मैं किसी की सोचो, मैं किसी की भाभी हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ। मतलब ये लगा लो कि 6-7 मेंबर तो मुझसे जुड़ गए, और वो मुझसे जुड़ गए, मैं उनसे जुड़ी, वो मुझसे जुड़ गई, तो हम 6-7 लोग तो खुद ही सेफ हो गए। ऐसे ऐसे करके तो धीरे धीरे आपको पता है चेन कितनी बड़ी है। कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हमें ना अपने आप को और अपनों को खुद ही सेफ रखना है, और इसकी शुरुआत भी सच में ही हम लेडीज़ों से होनी चाहिए। तो मैं तो सच में इस चीज़ की शपथ लेती हूँ कि हाँ मैं अपने आप को सेफ रखूँगी, अपनी बहनों को, अपनी भाभी को, क्योंकि बहू और कि एक घर की बहू और एक घर की बेटी, ये दो अगर सुखी है ना तो समझो सब सुखी है। तो करो इस शुरुआत को अपने आप से, और जो भी मुझसे कुछ गलत बोला हो मैंने, मुझे उसके लिए माफ़ करना। लेकिन वहाँ तक अपनी पहुँच और अपनी राय रखना जहाँ तक आपकी चल जाए। मत जलो, मत जलाओ, मत मरो, मत मारो किसी को, क्योंकि ज़िंदगी जीने का हक उसका खुद का होता है जिसकी ज़िंदगी है। और अपनी ज़िंदगी की भी वैल्यू समझो। अब तो लोगों ने औरों के ऊपर आंसू बहाने छोड़ दिए, ये तो फिर भी जिंदगी है। जो आंसू किसी इंसान के जाने पे इतने निकल जावे कि एक टाइम आवे कि हमारे आंसू निकलने बंद हो जावे। तो जिंदगी तो भाई देखो कितना ही गुस्सा आ जावे, कितनी बड़ी बात हो जावे, गलत कदम बिल्कुल ना होना चाहिए। सबसे बढ़िया है अगर लगे रिश्ते में जहाँ तक निभा पा रहे हो निभाओ, जहाँ लगे ना निभा पा रहे तो मत निभाओ। तो इतना ही कहना चाहूँगी। अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो सॉरी उस चीज़ के लिए, लेकिन जो थी मन में बात वो रख दी। निधि बहन ने बोला भी या उन्होंने नोट करी मैंने क्या बोला या कि मैं कब क्या बोलने वाली, तो उन्होंने कहा कि आप दीदी निकी बहन के लिए कुछ बोलना चाह रहे हो। तो हाँ मैं ये चीज़ बोलना चाह रही, मैं कई दिन से सोची, फिर मुझे लगा कि ठीक है अब जब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वीडियो बना रहे हो ये कर रहे हो, मैंने कहा ठीक है चुप हो जाए। मैंने की चुप क्या, भी देखो शेयर तो खैर हम कर ही रहे हैं, सपोर्ट तो है ही। गलत और सच जो भी चीज़ है सब सबके सामने आ जाए, कोई बात छुपी ना रहती, सब सामने ही आ ही जानी है। बस अफसोस इसी बात का है कि ये चीज़ न होनी चाहिए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। दहेज प्रथा हुई, लड़कियों को मारना हुआ, मारपीट चलेक रही, अब तो जलाना मारना भगाना ये चीज़ चल रही है, और बहुत कॉमन हो गई ये चीज़।
नॉर्मली मत सोचना, ये बहुत कॉमन हो चुकी है, लेकिन इन चीज़ों पे पहल करनी बहुत ज़रूरी है।